हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक फैसिनेटिंग टॉपिक पर, ह्यूमन सेल, यानी कि वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जिससे हमारा पूरा बॉडी सिस्टम बना है। लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स एंड डिविजन ऑफ द ह्यूमन सेल in a simple and easy way. Strong, what is a human cell? Human cell को हम कह सकते हैं बॉडी का fundamental building block. यही वो small unit है जो हर biological process का base है, from growth to repair to drug action. और सबसे amazing बात ये है, हमारे बॉडी में around 200 types के specialized cells होते हैं, जैसे neurons, muscle cells और blood cells. सब अपना unique role play करते हैं. Each cell acts like a microscopic factory, constantly performing biochemical reactions to keep us alive. Types of cell: plasma membrane, cytoplasm, nucleus. चलिए अब देखते हैं एक सेल के main parts plasma membrane, cytoplasm और nucleus. Plasma membrane एक protective layer होती है जो decide करती है कौन सी सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगी और कौन सी नहीं. साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड है जहां सारे ऑर्गेनेल्स काम करते हैं. और न्यूक्लियस होता है कंट्रोल सेंटर जहां डीएनए स्टोर्ड होता है, द ब्रेन ऑफ द सेल. स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, 2 लेयर्स ऑफ लिपिड से बनी जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड्स बाहर और हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर होती हैं. इसमें प्रोटीन्स भी एम्बेडेड होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, कुछ सिग्नलिंग में. कार्बोहाइड्रेट्स सेल आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं और कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल और स्टेबल बनाता है. यानी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, प्रोटेक्शन और कम्युनिकेशन दोनों के लिए. साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स. साइटोप्लाज्म के अंदर कई छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, lysosomes, Golgi body, vacuoles, or cytoskeleton. Ribosomes बनाते हैं proteins. Rough ER help करता है protein synthesis में, जबकि smooth ER lipid synthesis और detoxification के लिए होता है. Mitochondria को हम कहते हैं powerhouse of the cell, क्योंकि यही से energy मिलती है in the form of ATP. Lysosomes waste material तोड़ते हैं. Golgi apparatus packaging or secretion में हेल्प करता है. और साइटोस्केलेटन सेल को शेप और स्ट्रेंथ देता है. सो बेसिकली हर ऑर्गेनेल का अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है. द सेल साइकिल. हर सेल एक लाइफ साइकिल फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं सेल साइकिल. यह साइकिल 3 मेन स्टेजेस में डिवाइड होती है. इंटरफेज जिसमें सेल ग्रो करता है और डीएनए रेप्लिकेट होता है. माइटोसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है. और साइटोकिनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, forming 2 daughter cells. इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, especially for medical or pharmacy students, क्योंकि anti-cancer drugs इसी प्रोसेस को टारगेट करते हैं. Mitosis steps. Mitosis के 4 स्टेप्स होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. प्रोफेज में क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं. मेटाफेज में वो इक्वेटोरियल लाइन पे अलाइन करते हैं. एनाफेज में क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं और टेलोफेज में न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं. फाइनली साइटोकिनेसिस कंप्लीट्स द डिवीजन. व्हाई अंडरस्टैंडिंग सेल्स मैटर्स. तो अब सवाल ये है, व्हाई डू वी स्टडी सेल्स इन फार्मेसी और मेडिसिन? बिकॉज ड्रग एक्शन, टॉक्सिसिटी और थेरेपी सब सेल लेवल पर ही स्टार्ट होती है. एंटी कैंसर ड्रग्स रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को टारगेट करते हैं. जीन थेरेपीज न्यूक्लियस में काम करती हैं और ड्रग परमिएबिलिटी डिपेंड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पर. यानी अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ आ गया तो आपको ड्रग मैकेनिज्म समझना बहुत इजी हो जाता है. थैंक यू एवरीवन. अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. मेड फॉर्मेट के साथ बने रहिए जहां हम कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.